अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो कुछ तैयार रखा है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, जिसके बारे में किसी कान ने नहीं सुना और किसी के दिल में उसका गुजर तक नहीं हुआ। तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो कि कोई शख्स नहीं जानता कि नेक बंदों के लिए कितनी खुशियां हैं जो पोशीदा रखी गई हैं और क़यामत के दिन मिलेंगी। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमपी कविता के हाथों रैतु बंधु स्कीम के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की अनोखी स्कीम है जिससे किसानों को यकीनी राहत और फायदा मिलेगा। जिला कलेक्टर ने रैतु बंधु स्कीम के चेक तकसीम किए। कहा कि किसान को फायदा होना तय है और कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद में मसरूफ। अजनास खरीदी मराकिज का हवाला। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर ने डिवीजन का दौरा किया। सफाई के नज़्म और पानी की सरबराही का लिया जायजा। शिकायतों पर बरहमी और D54 के काबिज़ीन को नोटिस देने का हुक्म जारी किया। एमपी कविता सादगी पसंद और मुखलिस खातून, वो खवातीन के साथ फर्श पर बैठ गई और सेल्फी ली। खवातीन ने मसरत का किया इजहार। एमपी कविता दिलों को जीतने का राज जानती है। अब पेश खबरों की तफसील। अब तक कई हुकूमतें बनी, कई वज़ीर आज़म आए और वज़ीर आला आए और गए, मगर किसी ने किसानों की बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। रैतु बंधु स्कीम मुल्क की सबसे अनोखी व मुनफरद स्कीम। रियासती वज़ीर आला का सुनहरा कारनामा। ज़राई तरक्की यकीनी होगी, एमपी कविता का इज़हार। कमरपल्ली मुनल के मौज़ा उपलूर में रैतु बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम का प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ, जिसमें रुकन पार्लिमान के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हमरा मुकामी रुकन असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। अवाम की जानिब से उन क़ायदीन का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमपी कविता ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत रियासत के हर गाँव को इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख़ में पहली बार किसानों का फ़राग़ दलाना ताउन किया जा रहा है। उनको खसारे और सूद से बचाने के ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। एमपी कविता ने कहा कि अब तक कई हुकूमतें बनी, कई वज़ीर आज़म और कई वज़ीर आला आए, मगर किसी ने किसानों के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ अराज़ी बंजर बन चुकी थी। किसान खसारे का शिकार हो रहे थे। ज़राई सैरावी के लिए पानी की कमी थी, जिसकी वजह से ज़राई पैदावार में भी कमी हो चुकी थी। लेकिन वज़ीर आला KCR ने मिशन काकतिया के ज़रिए किनालों और तालाबों की सफाई व मरम्मत के काम करवाए। पानी के ज़खायर में इजाफ़ा किया गया। पुराने ज़खायर आब को साफ़ करवाने से पानी की सतह आब में इजाफ़ा हुआ और अब मुकम्मल ज़राई अराज़ी पर ज़राई पैदावार को यकीनी बनाने के लिए किसानों को फ़ी एकड़ 4000 रुपये माली ताउन फराहम कर रही है। इससे किसान सूदी लानत से बचेंगे और साथ ही उनको यकीनी मुनाफा हासिल होगा। एमपी कविता ने इस स्कीम को मुल्क की सबसे अनोखी और मुनफरद स्कीम करार दिया। एमपी कविता और MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने इस मौज़ा में 972 चेक्स तकसीम किए, जो 24 लाख रुपये मालियती बताए गए। इस प्रोग्राम में JC रविंदर रेड्डी, सरपंच, MPTC, TRS जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी भी मौजूद थे। రైతు పండించే ప్రతి పంటకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధర ఇవ్వాలి. అది ఏ పంట అన్నది కాదు, కమర్షియల్ క్రాప్ కాదా అన్నది కాదు, ప్రతి ఒక్క పంటకు కూడా మరి మద్దతు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దాంతో పాటు మనందరికీ తెలుసు, గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయాలని కూడా TRS పార్టీ తరఫున, తెలంగాణ రైతుల తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అప్పుడైతే వ్యవసాయానికి వచ్చేటటువంటి కూలీలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం సగం పైసలు ఇస్తుంది, రైతు సగం పైసలు ఇస్తాడు. వ్యవసాయానికి కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి కూడా తగ్గేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. 9 గంటల కరెంటు మన రైతులకు ఇచ్చుకోవాలని చెప్పి ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. మరి అదే సంవత్సరం, ఆ తర్వాత సంవత్సరం 2 దఫాలుగా మనం 17,000 కోట్లు రైతులకు రుణమాఫీ కూడా చేసుకున్నాం. అది కూడా నిండుగా చిన్న సన్నకారు రైతులకు, 1,00,000 రూపాయల రుణాలు ఉన్నటువంటి రైతులకే చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 3వ సంవత్సరం మీ అందరికీ తెలుసు, మనకు రైతులకు అత్యంత అవసరమైనటువంటిది
लोगों पर हुकूमत करने वालों को ज़वाल आ जाता है, मगर जो दिलों पर हुकूमत करता है उसकी हुकूमत हमेशा बरकरार रहती है। एमपी कविता ने एमपी इलेक्शन तो जीत लिया था, मगर अब वो लोगों के दिलों को जीतने की मुहिम पर लगी हुई है। वो जहां जाती है लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। वेलपुर मंडल के मौजा अंकापुर में एमपी कविता ने राइतु बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी जो फर्श पर नीचे बैठी हुई थी। एमपी कविता जब वहां पहुंची तो उन्होंने खवातीन को नीचे बैठे पाया तो वो भी कुछ लम्हों के लिए उनके साथ नीचे बैठ गई और मुस्कुराकर गुफ्तगू करने लगी। एमपी कविता की इस अंसारी और सादगी ने गांव के उन खवातीन का दिल जीत लिया और वो इंतहाई मसरूर व ममनून नज़र आने लगी। इस पज़िराई पर उन खवातीन ने एमपी कविता की ज़बरदस्त सताइश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। एमपी कविता ने उन खवातीन के हमरा सेल्फी भी ली। एमपी कविता की इस सादगी और अंसारी ने लोगों को बिलखुसूस खवातीन के दिलों में जगह बना ली। किसी शायर ने खूब कहा कि जो दिलों को फतेह कर ले वही फाते ज़माना, और ऐसा लगता है कि एमपी कविता दिलों को फतेह करने का हुनर खूब जानती है। राइतु बंधु स्कीम किसानों के मफाद में है, इससे किसानों को यकीनी फायदा होगा। जिला कलेक्टर का तयक़ुन। नवीपेट मंडल के मौजा रामपुर में राइतु बंधु स्कीम के तहत चेकों की तकसीम के प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने भी शिरकत की और अपने हाथों से चेकों की तकसीम अमल में लाई और अपने खिताब में कहा कि राइतु बंधु स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे रियासत की आवाम और बिलखुसूस किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा, क्योंकि इस स्कीम से इमदाद हासिल करने वाला किसान खर्च की लानत से बचे और उसको सूद से भी नजात मिलेगी। इमदादी रकम से उन अराजियों पर भी काश होगी जिन पर किसान सरमाए की कमी या नुकसान के खौफ से काश्त नहीं करता था। इस तरह ज़राए पैदावार में इजाफा होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों को मुनासिब कीमत की फराहमी के लिए अजनास की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। धान की खरीदी के मराकज़ के अलावा आरमूर और बालकुंडा में लाल जवार की खरीदी के मराकज़ कायम किए गए थे, जिससे किसानों को फ़ायदा हासिल हुआ। उन मराकज़ के जरिए हुकूमत ने किसानों से 107 करोड़ रुपये अजनास की खरीदी की। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच अलम रमेश, तेड्डू पोशाटी, नारसिंह राव व दीगर मौजूद थे। ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో ఈ రైతు బంధు పథకం దాని ద్వారా ఎకరానికి 4000 చొప్పున 2 పంటలైతే సంవత్సరానికి 8000 ఎకరాకి రైతుకు అందించడం జరుగుతుంది। దీంతో మీరు విత్తనాలే కావచ్చు, ఎరువులే కావచ్చు, ఇతరత్ర వ్యవసాయ పనులకు ఉపయోగించుకోవాలి। దీన్ని మాత్రం మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే తప్పకుండా ఏ అవసరం ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ప్రభుత్వం ఇస్తుందో దానికి ఉపయోగించుకొని సార్థకత తీసుకురావాలి పథకం గురించి। దాని తర్వాత మనకు రైతు కష్టించి పనిచేశాడు, పంట వచ్చింది, కోసుకున్న తర్వాత మద్దతు ధర అంటే గిట్టుబాటు ధర ఒక్కోసారి రాకుండా ఉండేది గతంలో। ఇప్పుడైతే దాదాపుగా జిల్లాలో పండించిన అన్ని పంటలను కూడా ప్రభుత్వం మార్కెటింగ్ శాఖ ద్వారా సేకరణ జరుగుతుంది, మద్దతు ధర ఇచ్చి ఇప్పుడు వరిది జరుగుతుంది। ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా మీ మండలంలో పూర్తి అయినట్టుగా ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఇంకా। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर ने मुख्तलिफ डिवीज़नों का दौरा किया और सफाई और पानी की सहूलतों का जायजा लिया। अवामी शिकायतों पर फिल4 XV की हिदायत दी। मेयर बल्दिया आकुला सुरता डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम ने आज सुबह की औलिन सातों से डिवीज़न 8, 9, 25, 26 और 27 का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। मेयर बल्दिया ने आवाम से मसाइल दरियाफ़्त किए और सफाई व पानी से मुताल्लिक़ खुसूसन मालूमात हासिल की। बैशतर मुकामात पर आवाम ने पीने के पानी की सरबराही को इत्मीनान बख्श बताया, जबकि चंद मुकामात पर पानी की किल्लत की शिकायत की गई, जबकि बैशतर मुकामात पर आवाम ने सफाई के नाक़िस नस्ब की शिकायत की। सफाई के नाक़िस नस्ब पर मेयर बल्दिया ने सैनिटरी इंस्पेक्टर साजिद अली से इस्तिफसार किया और हिदायत दी कि फिल4 सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और पीने के पानी के नस्ब को मौसर बनाने के भी वाटर सप्लाई शोबे के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी। मेयर बल्दिया ने कहा कि बिलखुसूस माह सियाम में कोई शिकायत पेश न आए। मेयर बल्दिया ने जिन डिवीज़नों का दौरा किया उन इलाक़ों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जबकि
डिवीज़न 26 और 29 मुकम्मल मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। उन्होंने उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी। डिप्टी मेयर की तवज्जो दहानी पर मेयर बल्दिया ने D54 किनाल का भी जायज़ा लिया और सफाई को मौसर बनाने की हिदायत दी और कहा कि D54 की सफाई को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने इस मौके पर किनाल के ऊपर बनाए गए बैतुल खलाओं और कमरों पर ताज्जुब का इजहार किया और सवाल किया कि उनको तामीरी इजाज़त किसने दी और इस तरह के कब्ज़ों को अब तक क्यों बरकरार रखा गया। मेयर बल्दिया ने सख्ती से हिदायत दी कि उन कब्ज़ेदारों को फौरी नोटिस जारी की जाए और D54 के अंदर किए जाने वाले कब्ज़ेजात को बर्खास्त किया जाए। इस किनार पर एक शादी खाने के मालिक के अलावा चंदा व दीगर अफराद ने कमरे तामीर कर लिए। इस पर अवामी नुमाइंदों की खामोशी हैरत अंगेज है। डिवीज़न 26 में मोहम्मदिया फंक्शन हॉल के मालिक ने फंक्शन हॉल के ऊपरी हिस्से में किनाल के ऐन ऊपर मुकम्मल किनाल को घेरता हुआ कमरा तामीर कर लिया। साथ ही दीगर अफराद भी इस तरह की हरकत के मुर्तकब हुए हैं। मेयर बल्दिया ने फिलफोर D54 पर वाक़े तमाम कब्ज़ेदारों को नोटिस जारी करने की सख्ती से हिदायत दी और साथ में मौजूद एडिशनल कमिश्नर को भी हिदायत दी कि टाउन प्लानिंग शोबे के तहत उन कब्ज़ों को बर्खास्त किया जाए। इस मौके पर मेयर के हमरा डिप्टी मेयर M फ़हीम के अलावा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, सैयद एजाज हुसैन के अलावा DE बल्दिया M रशीद, AE इनायत करीम व दीगर मौजूद थे। సడన్ విజిట్ కని శానిటేషన్ పైన మరి అక్కడ ప్రజలకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆఫీసర్స్ని, డిప్యూటీ మేయర్ గారిని, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారిని అందరినీ తీసుకొని టౌన్ ప్లానింగ్ వాళ్ళని తీసుకొని నేను ప్రొద్దున 7 o'clockకి డివిజన్ను పర్యటించడం జరిగింది. మరి 8వ డివిజన్, 9వ డివిజన్, 26వ డివిజన్, 29వ డివిజన్లో ప్రజలను అడుగుతూ తెలుసుకున్నాను ఏమేమి శానిటేషన్ బాగా జరుగుతుందా లేదా, మరి ఎక్కడైనా చెత్త కనిపిస్తుందా లేదా అని చూసి మరి అక్కడ వాటర్ వస్తున్నాయా లేదా అని మహిళలకు అడిగినప్పుడు వాటర్ వస్తున్నాయని చెప్పారు. కొన్ని చోట్ల వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు. మరి అది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నా దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పాను. మరి శానిటేషన్కి వచ్చేసి మరి కొన్ని చోట్ల శానిటేషన్ పనులు జరుగుతలేవని కొంతమంది చెప్పినప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా ఆఫీసర్లని, శానిటేషన్ ఆఫీసర్ని తీసుకొని एसआईలని వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. मैडम के साथ म्यूनसिपल स्टाफ मैं और मेरे साथी कारपोरेटर्स डिवीज़न नंबर 8, 9, 26, 29, 25 का माना किए हैं। बिलखुसूस सैनिटेशन के ताल्लुक से सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। अचानक हम लोगों ने दौरा किया है कई जगह जो यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है आवाम से भी हमने दरियाफ्त किए। पानी का मामला अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ही है, लेकिन सैनिटेशन के ताल्लुक से जो भी कमी बताई है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दूर करेंगे। और बिलखुसूस D54 में जो इंक्रोचमेंट है उसके ताल्लुक से भी मेयर मैडम ने अभी नोटिस इशू करने के ताल्लुक से मुल्क के सबसे मुनफरद और अनोखे स्कीम को मुतारफ करवाने का सहरा रियासती वज़ीर आला के सर जाता है। राइतो बंधु स्कीम से किसानों को फ़ायदा यकीनी, ज़राई पैदावार में इजाफा होगा और किसानों को सूदी कर्जों से निजात मिलेगी। रुकनी असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजूरेड्डी गोवर्धन ने डिशपल्ली मंडल के मौजा नड़पल्ली के किसानों में राइतु बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि उनके हलक़े में किसानों में 51 करोड़ रुपये के चेक्स तकसीम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों की परेशानी के दिन ख़त्म हो रहे हैं, उनको कर्ज़ों से छुटकारा मिलेगा, सूद की लानत से भी निजात मिलेगी और अपनी मुकम्मल ज़राई अराज़ी पर ज़राअत कर सकेंगे। इस तरह उन किसानों को सिर्फ फ़ायदा ही हासिल होने का यकीन है। बाजूरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि इस अनोखी स्कीम का मुकम्मल सहरा वज़ीर आला KCR को ही जाता है। बाराजा बाजूरेड्डी गोवर्धन ने डिशपल्ली मंडल के एक और मौजा मिट्राशपल्ली में भी राइतु बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में उनके हमरा MLC VG गौड़ के अलावा MPP, ZPTC, MPTC के अलावा सरपंच और TRS कायदीन मौजूद थे। మెట్రాస్పల్లి గ్రామంలో దాదాపు 1,11,00,000 రూపాయలు రైతు బంధు పథకంలో భాగంగా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు. మరి ఇంతకు ముందే విజయవాడ గారు ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ పథకం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీరు చూస్తున్నారు. మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు సమావేశం చేసిన తర్వాత ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఏ విధమైన సంక్షేమ పథకాలు అమలు జరుగుతున్నాయి. रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई, हेल्थ कार्ड के इस्तेफादा में तमाम सहाफ़ियों को शामिल किया जाए। मकानों की तामीर के लिए अराजी का मुतालबा हुकूमत से किया जा रहा है। प्रेस अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण का खिताब।
तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का एक अहम इजलास बसवा गार्डन फंक्शन हॉल पर मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रेस अकादमी चेयरमैन अलम नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास की सदारत रियासती कायद व सीनियर जर्नलिस्ट जमालपुर गणेश ने की। इस इजलास से खिताब करते हुए अलम नारायण ने बताया कि वो बाहैसियत प्रेस अकादमी चेयरमैन सहाफ़ियों के मसाइल की एक्सवी के लिए मर्दाना वार जद्दोजहद कर रहे हैं और उनकी कामयाब कोशिशों की वजह से रियासत के 17,000 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई अमल में आई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्होंने सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड के ज़ुमरे में लाया और हेल्थ कार्ड इजरा किए गए। इस सिलसिले में ऐसे सहाफ़ी जिनको एक्रेडिटेशन कार्ड हासिल नहीं था वो महरूम थे, जिस पर उन्होंने रियासती वज़ीर आला से नुमाइंदगी की और फिर एक GO की इजराई अमल में लाई गई, जिसकी रौ से एक्रेडिटेशन नहीं रखने वाले सहाफ़ियों को भी हेल्थ कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा सहाफ़ियों की बहबूद के लिए भारी फंड्स हासिल किए गए हैं, जिससे सहाफ़ियों को रिटायरमेंट के बाद वजीफ़ा देने का भी मंसूबा बनाया गया है। अलम नारायण ने कहा कि अब हमारा निशाना सहाफ़ियों के लिए मकानों की तामीर के लिए अराजी का हुसूल है और इसके लिए वो मुसलसल हुकूमत से नुमाइंदगी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के कई सहाफ़ी ज़ाती मकानों की छत से महरूम हैं और किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन सहाफ़ियों को मकानों की तामीर के लिए अराजियों का हुसूल अब उनका अहम मकसद बना हुआ है। इस इजलास से रियासती सेक्रेटरी इस्माइल ने खिताब करते हुए बताया कि दीगर रियासतों के मुकाबिल रियासत तेलंगाना के सहाफ़ियों को ज़्यादा मराद व सहूलतें हासिल है, तो इसका मुकम्मल सेहरा अलम नारायण प्रेस अकादमी चेयरमैन के सर जाता है। रियासती सदर तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन ने कहा कि सहाफ़ियों को भी एकजुट होकर काम करना होगा। हर काम रियासती कमेटी के ज़िम्मे नहीं डाली जा सकती है, ज़िला कमेटियों को भी जिम्मेदारी होती है वो अपनी सतह के काम अंजाम दें। जमालपुर गणेश ने कहा कि TUWJ रियासत की तकसीम से पहले और अब तक भी सहाफ़ियों के हर मसले की एक्सवी के लिए नुमाइंदगी करती है और हमारी नुमाइंदगी पर प्रेस अकादमी चेयरमैन फिलफोर उन मसाइल की एक्सवी के लिए सरगर्म होते हैं। इस इजलास में दीगर रियासती कायदीन के अलावा साबिक़ सदर ज़िला TUWJ बालार्जुन गौड़, रियासती रुकन मोहम्मद नईम खमर, प्रेस क्लब सदर राजेश, सेक्रेटरी सुभाष के अलावा TEMJU खायद धंजे भी शरीक थे। ప్రభుత్వ గుర్తింపు కలిగిన తెలంగాణ కోసం పోరాడిన ఉద్యోగులు మరణ విషయం గుర్తించారు. ఉద్యోగులతో సమానంగా మనకి ఎలాంటి గుర్తింపు లేని జర్నలిస్టులకి హెల్త్ కార్డు ఇచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రము, సాధించిన ఏకైక సంస్థ, జర్నలిస్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్లో సాధించిన ఏకైక సంస్థ తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ 143. మనం చెప్పినది మీకు గుర్తుంటుంది. మనం మాట్లాడేది TUWJ ఏర్పడినప్పుడు కానీ BGF ఏర్పడినప్పుడు కానీ చెప్పిన విషయాలు ఏమిటి? మూడు విషయాలు చెప్పినాను. ఒకటి అక్రిడేషన్ కార్డు. ఈ అక్రిడేషన్ కార్డు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 22 జిల్లాలు ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో 12,000 అక్రిడేషన్లు ఉన్నాయి. 10 జిల్లాలున్న తెలంగాణలో 3.5 కోట్ల జనాభా ఉన్న తెలంగాణలో ఇక్కడ 17,000 అక్రిడేషన్లు ఇచ్చినారు. ఇప్పటికీ అక్రిడేషన్లు రాని వాళ్ళు, చిన్న పత్రికలలో సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు, ABCD కేటగిరీలో సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఇప్పటికీ కొట్లాడుతున్న ఏకైక సంస్థ మనమే. రమణ చెప్పిన మాటల్ని ఏకీభవిస్తూనే ఇవాళ ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా సభ జరుపుకోవడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి నాయకత్వానికి, ఈ సభ నిర్వహణ కోసం కలిసి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినట్టుగానే పూర్తి స్థాయిలో 20వ తారీఖు నాడు హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి సభను కూడా విజయవంతం చేయడం కోసం మీరందరూ కలిసి కదిరావాలని. రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జర్నలిస్టుల సమస్యల సాధన కోసం అలంత నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు, సాధించిన విజయాలు, సాధించబోయాల్సిన ఇంకా ఏమేమి అంశాలు దాని మీద జర్నలిస్టులకి స్పష్టమైన ఒక అవగాహన కల్పించాలనే దాంతో ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితులు, VIPల పథకాలు ఏంటనేవి, అట్లాగే రైతు బంధు కార్యక్రమము, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు, అట్లాగే ఇక్కడున్న స్థానిక పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా రోజుల తర్వాత మనం అంటే కలుసుకోబోతున్న మీటింగ్ను
అంటే మన సంఘం సంబంధించిన ముఖ్యులతో మనం కూర్చున్నాం. మనం పనిచేయలేకపోవడం, దానివల్ల ఇవాళ జర్నలిస్టులను కదిలించలేకపోయినాం. జర్నలిస్టులకు ఈ జిల్లా నాయకత్వం మీద నమ్మకం కలిగించలేకపోయినాం. కారణం ఏంటనేది ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ రాబోయే కార్యవర్గమైన ఆ విధంగా ఉండకుండా सीरियस का पनिచేసే కార్యవర్గాన్ని మాత్రమే ఎన్నుకోవాలి. प्रेस अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण को उर्दू सहाफ़ियों ने तहनीत पेश की। एक्रेडिटेशन की इजराई हेल्थ कार्ड्स के दायरेकार को बढ़ाने के लिए जियो की इजराई करवाने पर चेयरमैन से इजहार तशक्कुर। निजामाबाद के उर्दू सहाफ़ियों ने बसवा गार्डन में सहाफ़ियों के प्रोग्राम के मौके पर रियासती प्रेस अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। अलम नारायण ने सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन की इजराई में अहम रोल अंजाम दिया। इसके अलावा ऐसे सहाफ़ी जिनको एक्रेडिटेशन हासिल नहीं हुआ उनको भी हेल्थ कार्ड के ज़ुमरे में शामिल किया गया। इसके अलावा दीगर बेशुमार खिदमात हैं जिनसे सहाफ़ियों को काफ़ी फ़ायदा हासिल है। उनकी इस कारकर्दगी के पेश नज़र उनको तहनीत दी गई। इस मौके पर मोहम्मद गौस एडिटर रोज़नामा महवर, मोहम्मद नईम क़मर एडिटर रोशन टीवी, मोहम्मद लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, मोहम्मद अकील अहमद AK न्यूज़, सैयद ज़फ़र अली सियासत आरमूर, मोहम्मद शाज एतमाद आरमूर, मोहम्मद नकीम आरमूर, मोहसिन आरमूर, मोहम्मद राशिद एडिटर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट न्यूज़, सैयद आरिफ अली नुमाइंदा अवाम TV व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रियासती सदर रमना और रियासती क़ायद जमालपुर गणेश भी मौजूद थे। निज़ामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए दोपहर के खाने का नस्ब, प्रेस अकेडमी चेयरमैन ने सताइश की। सदर और जनरल सेक्रेटरी की शालपोशी करते हुए मज़ीद खिदमात की तलक़ीन की। प्रेस अकेडमी चेयरमैन ने प्रेस क्लब निज़ामाबाद के सदर राजेश और सेक्रेटरी सुभाष को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की और उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत दी। सदर राजेश और सेक्रेटरी सुभाष ने प्रेस क्लब के लिए बेशुमार नई खिदमात की शुरुआत की, जिनमें अहम तरीन कारकर्दगी दोपहर के वक्त सहाफ़ियों को खाने की सहूलत का इंतज़ाम शामिल है। अलम नारायण ने कहा कि प्रेस क्लब निज़ामाबाद के सदर और जनरल सेक्रेटरी की कारकर्दगी काबिल सताइश है और उसकी नज़ीर रियासत में किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। उन्होंने सताइश करते हुए मुस्तक़बिल में भी सहाफ़ियों के लिए गिरा खदर खिदमात की तलक़ीन की। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों के मसाइल और उनके लिए डबल बेडरूम मकान या फिर अराजी की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर रियासती क़ायद जमालपुर गणेश, एडिटर रोशन TV मोहम्मद नईम क़मर और एडिटर महवर मोहम्मद गौस व दीगर मौजूद थे। कोरटपल्ली में MLC विजयगौड़ ने राइतु बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि रियासत के हर किसान को इससे फ़ायदा होगा। तेलंगाना रियासत के हर मंडल और हर मौज़ा में राइतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं और किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। डिशपल्ली मंडल के मौज़ा कोरटपल्ली में चेकों की तकसीम के मौके पर MLC विजयगौड़ ने ये अल्फाज कहे और बताया कि ये मुल्क की सबसे बेहतरीन स्कीम है जिससे किसानों को यकीनी फायदा होगा। इस प्रोग्राम में किसान कमेटी के कन्वीनर नारायण रेड्डी, अंजी रेड्डी के अलावा MPP व दीगर शरीक थे। 109 గ్రామాలుంటే 63,246 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ ఒక్క విడతగా వానాకాలం పంటకు 52 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు 10వ తారీఖు నుంచి 11వ తారీఖు వరకు కూడా పంపిణీ చేయబోతా ఉన్నాం. 2 విడతలుగా అంటే 103 కోట్లు ఒక నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీకే మనం పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం రైతు బంధు పథకం కింద. మరి రైతాంగానికి ఇంత పెద్ద పెట్టుబడి పథకం దేశంలో ఎక్కడ లేదు. बीजेपी पालित एडपल्ली में राइतु बंधु स्कीम के तहत MPP रजिता यादव के हाथों चेकों की तकसीम, 71 लाख रुपये से जायद मालियाती चेक तकसीम किए गए। किसानों ने वजीर आला की सताइश की। एडपल्ली मंडल में राइतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स और पासबुक्स की तकसीम अमल में आई। एडपल्ली MPP रजिता यादव, सरपंच शंकर, TRS मंडल सदस्य श्रीराम व दीगर इस प्रोग्राम में शरीक थे। मंडल में जुमला 1256 किसानों में चेकों की तकसीम की जा रही है जो 71 लाख रुपये मालियाती है। इस प्रोग्राम में किसानों ने TRS हुकूमत की सताइश की और वज़ीर आला को दुआओं से सरफराज किया और कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने सिर्फ तसल्लियाँ दी लेकिन KCR हुकूमत फ़राक़ दराना स्कीम का आगाज़ किया और किसानों को राहत फ्राहम की। తీసుకొచ్చి ప్రజల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నారు కాబట్టి మరి ఈ రోజు చెక్కుల పంపిణీ చూసుకుంటే మన ఎడపల్లి మండల్కి వచ్చేసి మొత్తం 4 కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి. మరి నిజామాబాద్ జిల్లాలో చిన్న మండలం అంటేనే మాది. మరి మన మండలానికి ఒక మండలానికి 6 నెలలకు 4 కోట్లు, మళ్ళీ 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఒక 4 కోట్లు వస్తుంది. మరి అదే విధంగా इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर।
MP कविता के हाथों रैतु बंधु स्कीम के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की अनोखी स्कीम है जिससे किसानों को यकीनी राहत और फायदा मिलेगा। जिला कलेक्टर ने रैतु बंधु स्कीम के चेक तकसीम किए। कहा कि किसान को फायदा होना तय है और कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद में मसरूफ। अजनास खरीदी मराकज का हवाला। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर ने डिवीजन का दौरा किया। सफाई के नज़्म और पानी की सरबराही का लिया जायजा। शिकायतों पर बरहमी और D54 के काबिज़ीन को नोटिस देने का हुक्म जारी किया। MP कविता सादगी पसंद और मुखलिस खातून, वो खवातीन के साथ फर्श पर बैठ गई और सेल्फी ली। खवातीन ने मसरत का किया इजहार। MP कविता दिलों को जीतने का राज जानती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।